सबसे जो पहला टॉपिक है कार्ड कि कार्ड एक्चुअली क्या है। जैसे कि हम कह सकते हैं प्लास्टिक मनी, बहुत ही फेमस वर्ड है आज की डेट में प्लास्टिक मनी, कि आपके पास प्लास्टिक मनी। तो जनरली ये कार्ड जो हम एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है हमारे, इसको हम प्लास्टिक मनी हम कह सकते हैं। तो एटीएम जो है जनरली ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो होती है, जो जिसका 27 जून 1967 में जॉन सेफर्ड बैरोन ने इन्होंने इसका एक आविष्कार किया था उन्होंने, ये एटीएम मशीन का। उसके बाद जनरली जो ये है ये शिलोंग से हैं, अपना वहाँ पे बेसिकली यूएस में है, लेकिन जो ओरिजिन है वो उनका शिलोंग का है, तो इंडियन है, इंडियन ओरिजिन ही है। इन्होंने यहाँ पे किया था। तो एटीएम कार्ड जो होते हैं, हम दो तरीके के हमारे पास हो सकते हैं। जो एक हमारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होता है। तो डेबिट कार्ड जनरली जो आपको पता है कि डेबिट कार्ड जो हम यूज करते हैं, वो हम बैंक से जाके, आई मीन एटीएम कार्ड से जाके हम अपना पैसा, ये यहाँ मेन वर्ड है, अपना पैसा, जो हमारे पास जो अकाउंट में वो पैसा है, उस पैसे को हम वहां से विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये मेनली हमारा डेबिट कार्ड का एक सिंपल सा एक वर्क होता है। डेबिट कार्ड इसलिए यूज होता है। पहले के जमाने में क्या होता था, जनरली एक किसी बैंक में, मैं एसबीआई एग्जाम्पल लेता हूँ, तो वहां पे वही अपना पुराना कि बैंक गए, अपना बैंक जाने के बाद अपना वो चेक भरा, फॉर्म साइन किया, विड्रॉल, क्यू में लगे, क्यू में लगने के बाद सबमिट किया, तब आपका नंबर आया, तब जाके आपके पास जो आपका अपना पैसा टाइम आता, आपके हाथ में आता था पैसा। तो इसमें थोड़ा हमारा टाइम टेकिंग भी था, टाइम भी जाता था हमारा इसमें। और जनरली जो है मेन जो इसके जो डिसएडवांटेज है कि ये हमें जब बैंक ओपन होता था तभी मिलता था। जनरली फेस्टिवल है उस समय ऑफ, संडे है तो ऑफ, और कुछ भी अगर कहीं मतलब आई मीन कोई भी हॉलीडे है तो आपको ऑफ होता था, उस समय आपका पैसा नहीं होता था। लेकिन हाँ सिक्योर था, ये कह सकते थे उस समय सिक्योर था। लेकिन आज की डेट में सिक्योर तो है, लेकिन हमको जैसा हमारी दौड़ भाग है दिन, आज की जो लाइफ स्टाइल है, उसमें हमको किसी भी टाइम में हमको पैसे की जरूरत पड़ सकती है, पड़ती है ऑलरेडी। तो इसीलिए यहाँ पे जो एटीएम वो है यूज किया, मतलब आई मीन मार्केट में आया, जो कि अभी आज की 24/7/365, मतलब ऑल टाइम आपके लिए वर्क करेगा। ये हमारा एटीएम जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड का वर्क रहता है। अब अगर बैंक का थोड़ी कंपेरिजन की जाए, एक हम पर्टिकुलर ब्रांच खोलते हैं, ब्रांच के जहां हम विड्रॉ कर सकते हैं, उस ब्रांच को वहां पे करेंगे तो एक स्टाफ बिठाएंगे, स्टाफ के साथ हम वहां पे बैकअप होगा, मैनेजमेंट कॉस्ट होगी, ये सब होगा। उस कॉस्ट में हम लोग जाने कितने सारे एटीएम लगा सकते हैं, और वो एटीएम जनरली आपको मनी विड्रॉ करके देंगे। तो ये बैंक के लिए एक बहुत ही अच्छा वो है, बैंक के लिए भी है और हमारे कस्टमर के लिए भी, दोनों के लिए बहुत अच्छी मतलब बेनिफिट वाली चीज है यहाँ पे। तो अगर डेबिट कार्ड में जनरली एक चीज होती है कि मैंने बताया ऑलरेडी कि आप ही का पैसा, आपका जो पैसा है वही निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं आपके अकाउंट में 20,000 है, आप 25,000 वहां से विड्रॉ कर लेंगे, उसे नहीं, वो नहीं, वो सिर्फ क्योंकि मशीन जो होती है, मशीन के पास कोई पैसा नहीं होता। आई मीन पैसे तो होते हैं उसमें, आई मीन रुपए होते हैं, हम जमा करते हैं जो बैंक वाले होते हैं। लेकिन वो जो जो पीछे का एक एल्गोरिथम चलता है, जो ट्रांजेक्शन का जो कोड लिखा हुआ है, वो आप ही के अकाउंट से वेरीफाई करके आप ही के अकाउंट का पैसा निकालेगा। तो मेन सिंपल है कि आप ही का पैसा उसमें निकलेगा, दूसरा पैसा उसमें नहीं निकल सकता है। अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि यहाँ पे मैंने जो कहा ना, ऑलरेडी आप ही का पैसा निकलेगा जितना पास है। क्रेडिट कार्ड में आप बाद में बात करते हैं उसके बारे में। तो जनरली इसमें होता क्या है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में हमारा वो 16 डिजिट का नंबर होता है, सबने देखा होगा, और एक एक्सपायरी डेट होती है, और एक सीवीवी होता है जो पीछे 3 डिजिट का नंबर होता है, जिसको हम कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू कहते हैं उसको। तो वहाँ पे एक उसको रीड करता है जनरली, वहां से हम जब एटीएम में जाते हैं, पिन डालते हैं, अपना पिन नंबर डाल के हम उसको अपना मनी विड्रॉल कर लेते हैं उसमें। और अगर हम जो कार्ड जो पिन नंबर है, वो पिन नंबर हम चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हमको एक ओटीपी आएगा, वो आपके बैंक पे आएगा। ये कॉमन चीजें हैं अभी तक, जो नॉर्मली हम आजकल अपनी डेली लाइफ में बहुत सालों से हम इसको करते आ रहे हैं इसको हम। अब जनरली बात करते हैं ये थोड़ा क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड में जैसे मैंने बताया कि अपना ओन मनी जो आपका बैंक अकाउंट में है वो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड की बात की जाए, तो पहले के जमाने में क्या होता था कि अगर आपको अर्जेंट कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई है, कुछ कहीं जरूरत है, तो क्या करना पड़ता था हमें। तो दो तीन तीन चार ऑप्शन होते थे। या तो हम किसी अपने रिलेटिव से मांगे कि कि भाई मुझे 50,000 की जरूरत है, अभी मुझे कुछ टाइम के लिए दे दो। या फिर हम किसी एक साहूकार जो जो नॉर्मली जो ब्याज पे जो पैसे देते हैं इंटरेस्ट पे, उनसे लेते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। या फिर और भी जो इसी टाइप के तरीके होते हैं, जो मंथली ब्याज 10% 20%, इससे इससे जनरली हमको अमाउंट छोटा चाहिए, जैसे 50,000 चाहिए, और हम सिर्फ 5-6 दिन के लिए, 7-8 दिन के लिए चाहिए जनरली। तो ये सब बहुत सारी चीजें होती थी।
तो इसमें एक बैंक, अगर हम ये चीज हम बैंक से भी ले सकते हैं, लेकिन बैंक में इंटरेस्ट सबसे कम होता है इसमें, आई मीन 10% समथिंग, 10, 15, 12 जो भी रहेगा, हर बैंक का थोड़ा सा अलग अलग होता है। लेकिन उसमें प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। प्रोसेस आपका इतना लंबा हो जाएगा कि आपको 10 से 15 दिन लग जाएंगे। आपको रिक्वायरमेंट अभी की है, आज जैसे कि हॉस्पिटलाइज है कोई हॉस्पिटल में, कोई इसको हॉस्पिटल में है और उसको रिक्वायरमेंट आपको 50,000 की है, लेकिन आप उसको बैंक में जाएंगे, लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तब जाके 10-15 दिन लगेगा, तब जाने पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इससे ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर से सिक्योरिटी वगैरह कुछ वही रखेंगे वहां पे। तो इसके लिए एक फास्ट एक फॉर्मूला निकाला गया कि हम क्या करते हैं कि लोगों को एक लोन भी दे सकते हैं, और यहाँ पे उनकी सबसे ज्यादा अच्छी खासी कमाई ये क्रेडिट कार्ड से ही होती है, जो आज की डेट में एक फैशन बन चुका है। नीड भी है लेकिन फैशन भी बन चुका है आज की डेट में। तो इसमें ये सबसे पहले निकाला गया। तो ये जो होता है, ये जनरली जो इसका जो भी पैसा निकालते हैं वो आपका पैसा नहीं है, वो जनरली हम लोन ले रहा है जिसको हमें उसको रिटर्न करना पड़ता है। अगर टाइम पे नहीं करोगे तो फिर बहुत ज्यादा मतलब जैसे कहते हैं क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट भी है, क्रेडिट कार्ड के लॉस भी है यहाँ पे। तो जनरली जो हम अगर अ, पैसा लिया है, कुछ टाइमिंग रहती है उसकी, अभी डिस्कस करते हैं उसके बारे में। टाइमिंग के लेटर देखो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसके बाद में आपको लॉस होगा, होना ही होना है उसका वहां पे। तो जो क्रेडिट कार्ड होता है वो जनरली हर किसी को नहीं मिलता है। जैसे बैंक जो होती है अपने कस्टमर, जो एक उनके कस्टमर रहेंगे जो जिनको वो बिलीव करते हैं कि हमारे ये रिलायबल कस्टमर है, ये पैसा अच्छा खासा रिटर्न कर सकते हैं हमको, तो जनरली उनको वो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो लिमिट होती है स्टार्टिंग में, तो पता ही कम रहती है, 25, 50, फिर बाद में जैसे जैसे एक्सटेंड करते रहते हैं वो आगे बढ़ता रहता है नॉर्मली। तो इसका जो बेनिफिट जो है, मैंने बताया ना कि आप जैसे कि किसी से अगर वो ले रहे हैं पैसा, किसी से ले रहे हैं इंटरेस्ट पे, तो वो आपको थोड़ा कम हो जाता है। या फिर आप किसी साहूकार टाइप जो भी वो बंदे होते हैं उनसे ले रहे हो तो वो कम हो जाए, रिलेटिव से ले रहे हो तो आपको उनका एहसान बच जाता है, क्योंकि आपको सिंपल नॉट रिक्वायरमेंट थी 30,000 50,000 की, आपने लिया उसको, और लेने के बाद जो आपको एक टाइम मिलता है, 30-40 डेज का टाइम मिलता है, उस टाइम में आप उसको वहां पे रिटर्न कर देते हैं उस टाइम में। तो आपका कुछ भी नहीं, दोनों का बेनिफिट है, एक हमारा भी है, हमें पैसा किसी से लेना भी नहीं पड़ा और हमने टाइम पे दे दिया, हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे भी नहीं करना पड़ा इसका। ये सबसे मेन बेनिफिट होता है इसका। लेकिन अगर इसके साथ साथ हमें बहुत सारे इसमें प्लस जो ऑफर वगैरह वो सब आते रहते हैं, वो आई मीन पॉइंट है, रिवार्ड है, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग का कैशबैक, डिस्काउंट, या बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें आती रहती हैं। लेकिन अगर इसको हम टाइम पे हम इसको अगर पे नहीं करते हैं, जैसे कि 30-40 डेज का जो हमारा वो रहता है, अगर उसमें नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जो इसका इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंडिंग में लगेगा आपका। और बहुत सारे लोग जो आज की डेली यूज में हैं, जो नॉर्मली मेट्रो सिटीज में बहुत सारे लोग यूज करते हैं, कि आपको एक को सैलरी आई, 10 को सैलरी खत्म हो गई, उसके बाद अपना क्रेडिट कार्ड चलाते हैं, मिनिमम पेमेंट करेंगे, जो मिनिमम पेमेंट होता है वो नॉर्मल एक्स्ट्रा ही जाता है यहाँ पे। तो क्रेडिट कार्ड को बहुत ही देख के यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तो आपको आई मीन आप डेप्थ में जाते जाएंगे क्रेडिट कार्ड के। तो क्रेडिट कार्ड में एक पूरा चीज है कि इसकी स्कैम किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से बैंक पैसे कमा रही हैं क्रेडिट कार्ड से, लोग किस तरीके से फंस रहे हैं उसमें। बहुत सारे लोग हैं जनरली यूज कर लेते हैं, यूज करते करते, और बाद में उनको बाद में इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इसका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, वो होता है इसमें। और इसका जो कैश विड्रॉल जो एक फैसिलिटी आती है, वो डेफिनेटली बहुत कम ही निकाले हैं उसको, जिनकी उस पर जब पेनल्टी पड़ती है बहुत ज्यादा हाई पड़ती है। तो ये सिंपल है इसका कार्ड का है। अब जैसे कि हम बात करेंगे, अगर जैसे मैं ऑलरेडी बताया, दोनों जो कार्ड है आपको ये प्लास्टिक मनी में हो गए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अब ये सपोज कीजिए, तो ये वर्क कैसे करते हैं। मैं अगर एक वर्क करना चाहूँ कि हमारे इसकी जरूरत कैसे पड़ी। हमने स्टार्टिंग में बताया कि हम बैंक में जाते थे, लाइन लगती थी, हमको ये सब चीजें आई मीन लाइन में खड़े होकर, ये सब बेनिफिट मैंने बता दिया अभी। अब इसका मैं ये देखते हैं कि हम इसको जब जरूरत पड़ी कि स्टार्टिंग में जब एचडीएफसी का सपोज कीजिए अकाउंट आया, एचडीएफसी में क्या था कि जो इश्यू आए प्रॉब्लम में कि हम एचडीएफसी का अकाउंट सिर्फ हम एचडीएफसी के एटीएम से ही यूज कर सकते हैं, दूसरी जगह हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे दूसरे एटीएम में। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हमने तो सॉल्यूशन क्या निकाला था कि हमको बैंक ना जाना पड़े, ये नहीं जाना पड़े। सपोज कीजिए आपके पास एचडीएफसी का एसबीआई का बैंक है, तो पास एसबीआई का एटीएम ही नहीं है आसपास में, तो आप कहाँ ढूंढेंगे, बैंक पैसे निकलेगा ही नहीं वहां पे आपका। तो ये बहुत बड़ी इशू हो रहा था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसका एक आई मीन इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सॉल्यूशन निकाला गया कि हम इसको एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि हम किसी भी बैंक से, कोई भी एटीएम है कहीं से भी निकाला जा सकता है पैसा। तो ये सॉल्यूशन इसका निकाला गया। अब यहाँ पे जो है सबसे बड़ी मेन जो प्रॉब्लम जो हुई कि हम पैसा तो निकाल लेंगे वहां से, लेकिन निकालने के लिए सपोज कीजिए मैं एसबीआई का हूँ, मैं सॉरी मेरे पास एसबीआई का एटीएम है और मैं एचडीएफसी के एटीएम से निकाल रहा हूँ।
अब एचडीएफसी जब मैं वहां पे डाला तो एचडीएफसी की डेटाबेस में नहीं है कि मेरे पास कि ये एसबीआई का अकाउंट होल्डर है, तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, इसका वो कैसे दे देगा, नहीं दे सकता ना उसको। वो उसके लिए उसको चाहिए होगा कि एसबीआई अपना डेटाबेस का एक्सेस दे, ताकि हम इसके सारे रिकॉर्ड देख सकते हैं, और देखने के बाद हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी बैंक अकाउंट अपना डेटा शेयर नहीं करेगा किसी से, क्योंकि ऑलरेडी हर किसी के बैंक में अगर सपोज कीजिए उसको मैनिपुलेट कर सकता है। तो 100 कोई रिचेस्ट, जैसे कि अगर अगर अंबानी है या ये है किसी के, इनके कहीं ना कहीं तो अकाउंट में पैसे होंगे कहीं ना, हालांकि स्विस में अलग होते हैं वो अलग है, लेकिन इंडिया में कहीं ना कहीं होंगे। तो जनरली एक अकाउंट का डिटेल मिल जाता है कि ये इतने रिचेस्ट पर्सन है, इनका करोड़ों अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो वो उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इनको ऑफर दे सकते हैं हमारे बैंक में आइए ये कीजिए। तो जनरली इसके इस रीजन की वजह से हम डेटा अपना शेयर नहीं कर सकते, मतलब आई मीन किसी बैंक ने डेटा शेयर किसी से नहीं करेगा। अब जब डेटा शेयर नहीं करेगा तो फिर प्रॉब्लम आ गई फिर वहीं की, भाई भाई डेटा शेयर नहीं होगा यार, तो हम ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, हमने जो अपना बेनिफिट बताया था बेनिफिट कैसे यूज करेंगे हम उसको, कि ये सारे एटीएम से यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो एक कॉन्सेप्ट जो एक लाया गया था कि कार्ड नेटवर्क, जो कार्ड नेटवर्क है जनरली, जैसे कि जो अभी आप देख रहे हो वीजा मास्टर कार्ड या फिर आपका या रुपे कार्ड, इसे कहते हैं कार्ड नेटवर्क कहते हैं। तो कार्ड नेटवर्क एक जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक कंपनी है जिन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला कि हम इस तरीके से हम लोगों को टाई अप करेंगे और हम इसको बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जनरली जो आपके कार्ड में लिखा आता है वीजा, और ये जनरली एक कंपनी है, वीजा और मास्टर कार्ड दोनों यूएस बेस्ड कंपनी है, रुपे जो है वो इंडिया की अपनी ओन कंपनी है, यहाँ पे इंडिया पे मतलब आई मीन इंडिया की अपनी है वो। तो ये अब ये वर्क कैसे करते हैं, इसको वर्क करने के लिए कार्ड जो एक इश्यूअर होते हैं, मतलब आई मीन कार्ड जो इशू करते हैं, जैसे किसी बैंक का है, एसबीआई का है या फिर एचडीएफसी आईसीआईसी, किसी ने आपको कार्ड इशू किया है तो वो कार्ड आपके पास इशू हो गया। यहाँ पे है कार्ड नेटवर्क। कार्ड नेटवर्क जिसके बाद वो क्या करेगा, कार्ड नेटवर्क अपना आपसे टाई अप करेगा कि आप टाई अप कीजिए और हमारा जो वीजा और इसका जो भी ठप्पा है अपने कार्ड पर लगाइए, आपका नाम आपका बैंक आप सब कुछ उसे दीजिए, और हम आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, सपोज कीजिए मैं एसबीआई का हूँ, मैं एचडीएफसी के एटीएम में गया, मैं एचडीएफसी के एटीएम में गया, मैंने वहां पे ट्रांजेक्शन किया। अब जनरली जो मैंने अभी बताया कि एचडीएफसी के पास डेटा तो रहेगा नहीं, तो डेटा क्या करेगा, नहीं इससे पहले मतलब जो जो टाई अप हो गया है, तो यानी जो एसबीआई का टाई अप इससे कार्ड नेटवर्क से वहां से हो गया है। अब उसमें से जो डेटा है वो सारी बैंकों को नहीं देना है, उनको उनको किसको देना है, सिर्फ उनका डेटाबेस का एक्सेस किसको रहेगा, कार्ड नेटवर्क को रहेगा, यानी एसबीआई का कार्ड नेटवर्क से रहेगा, एचडीएफसी का भी रहेगा, सारी बैंकों का उनसे रहेगा। तो यानी सिर्फ आपका डेटा दो लोगों के बीच में सिक्योर है, एक उस बैंक के बीच में और एक कार्ड नेटवर्क में। और कार्ड नेटवर्क की ऐसी पॉलिसी है, वो अपना डेटा किसी के शेयर नहीं कर सकते, एट एनी कॉस्ट नहीं कर सकते, किसी केस में नहीं कर सकते डेटा शेयर, ऐसी पॉलिसी है उनकी। तो आप जनरली आप अगर पैसा वहां से निकालने गए, आपने वहां से मेरा एसबीआई का एटीएम है, मैं एचडीएफसी के एटीएम से गया, मैंने एटीएम में कार्ड डाला वहां पे। अब वहां से वो रिक्वेस्ट भेजेगा आई मीन एसबीआई के पास, तो एसबीआई डेटा शेयर करेगा नहीं, तो यानी अल्टीमेटली वो क्या करेगा, अपने कार्ड नेटवर्क को बोलेगा कि ये एक एसबीआई का कार्ड आया है, ये डिटेल है, इस डिटेल को इसको पैसे चाहिए, क्या मैं इसको पैसे दे दूं। तो जो कार्ड